जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम लोग एक व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कंफ्यूजन भी बड़ा रहता है। तो शायद आज से आपका ये कंफ्यूजन हम दूर कर दें। तो देखिए, यहाँ देखेंगे हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में। किसके बारे में? उच्चारण स्थान के बारे में। यह देखिए, बोर्ड एग्जाम दीजिए, वहां पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे किसी वनडे एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, आपके जिसमें एसएससी हो गया, एसएससी जीडी, मैंने कहने का मतलब जिसमें हिंदी सब्जेक्ट हो, वहां श्योर है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल जाता है। और कंफ्यूजन तो इतना रहता है कि किस वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के किस अंग से होता है। तो शायद आपके देखिएगा 4-5 नंबर का मतलब एक छोटा सा कविता है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे बारीकी से तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। और समझिए, ये आसानी से याद हो गया तो दरअसल कभी तो भूलेंगे नहीं। और दूसरा बात कि इस क्वेश्चन से समझिए आपका नंबर है तो है, आंख मूंद कर समझिए कि हाँ, इसका नंबर हम तो लेकर ही करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको समझा दें कि ये उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हमारे मुख के जिस अंग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस अंग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से आपके वर्णों को लगभग 9 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं आगे, हमारा ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि हमारा ट्रिक क्या हो रहा है। देखिएगा थोड़ा, फर्स्ट लाइन कह रहा है कि अकह विसर्ग कंठराम। अकह विसर्ग कंठराम, इसको थोड़ा समझिए। अकह कहने का मतलब हो गया अ आ, दोनों ले लेना है यहाँ पे। अ से अ आ, क से आपका कवर्ग हो गया, क से कवर्ग, ह हो गया और विसर्ग हो गया। समझिएगा, अ आ कवर का मतलब होता है क से लेकर अंग तक, ह और यह विसर्ग हो गया। इसका उच्चारण स्थान आपके यहां लिख दे रहे हैं विसर्ग। विसर्ग किसी अंक में इस तरह दिया जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। किस होता है? कंठ से। तो शायद आपको समझ देखिएगा, अकह विसर्ग कंठराम, अकह विसर्ग कंठराम, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। दूसरा देखिएगा, इचयस भी है तालुराम। इचयस का मतलब देखिए क्या हुआ, ई से छोटा ई और बड़ा ई भी, च से चवर्ग, य से य और तलावे स, इतने वर्णों का उच्चारण आपके तालु से होता है। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन है आपका रिसट से जानू मृधा। रिसट, रिसट से देखिए री मूर्धन्य और ट से टवर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण आपके मृधा से होता है, यानी मृधा से। लतस पुकारो दंत जी, लतस ल से ल, त से तवर्ग और दंत स, तो इस सब का उच्चारण आपके दंत से होता है, दांत से होता है। अगला लाइन, उप आते ओष्ठ में, उप उ, दोनों उ ले लेंगे, छोटा उ और बड़ा उ भी, प से पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान आपके ओष्ठ से होता है। अगला देखिए, तो केवल व दंतोष्ठ में, केवल वह जो वर्ण है उसका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, जो दंतोष्ठ में। ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ कहे कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है। पूछे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और तालु, चाहे ऐ का उच्चारण स्थान तो कंठ और तालु। ओ औ कहे कंठोष्ठ में, ओ और औ ये जो 2 वर्ण है इसका उच्चारण कंठ और ओठ से होता है। अगला लाइन है नासिका में पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब सुनिए, नासिका मतलब नाक, यानी नाक से किन वर्णों का उच्चारण होता है। यहां आपका लगा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कहने का मतलब देखिएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 जो वर्ग हैं इसके सभी वर्ग का अंतिम आपका अंक, अंतिम वर्ण। जैसे देखिए, तो क का अंतिम वर्ण अंग, य, अड़, न और म, ये जो 5 वर्ण है इसका उच्चारण आपके नासिक से होता है। तो यही हुआ, नासिका में पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, यानी जब तक जिह्वा हमारे मुख के अंदर, इस गुहा के अंदर नहीं रहेगी तब तक इसका उच्चारण नहीं होगा। तो थोड़ा इंटरेस्टेड है, टाइम लगेगा, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं तो याद हो जाएगा। देखिए, तो क्या कर रहा है, अकह विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालुराम, रिसट से जानो मृधा, लतस पुकारो दंत जी, उप आते ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ में, नासिका में पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। इस कविता में आपके पूरे वर्ण, जो आपके हिंदी में 44 वर्ण होते हैं और कभी कभी 48 वर्ण मिलते हैं, तो कुल ओवरऑल 48 वर्णों का उच्चारण आपके इस कविता से क्लियर हो जाएगा।
तो आई थिंक आप इसे समझे होंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।